डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हो अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर नंबर 3 होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि आने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में उसी पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है। अब आपको बताना है क्या है वह। तो आपको हम बहुत सिंपल सा बात बताए थे कि यदि टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। किसमें? तो याद होगा, इस बात को समझाए थे कंडक्टर के लिए, चालक के लिए। तो चालक तो इसमें है नहीं। अब बात यदि हम कर लेते हैं दूसरा, कह रहा है तापक्रम बढ़ाने पर, यहाँ बट टेम्परेचर बढ़ने पर आर घट जा रहा है, तो ये तो कंडक्टर के लिए है। बट ए किसके लिए है? इस सेमी कंडक्टर के लिए है। इसका मतलब ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा कि अगर इस टेम्परेचर बढ़ाने पर घट जाता है प्रतिरोध तो वो होगा सेमी कंडक्टर। तो होने वाला है इसका अर्धचालक। बिल्कुल सही सा ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का, प्रतिरोधकता। अच्छा, प्रतिरोधकता ताप गुणांक याद है, अल्फा था। अल्फा का टेम्परेचर का अल्फा ताप गुणांक जो है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो के इनवर्स, कैल्विन इनवर्स। अच्छा, बिल्कुल आप लोग को याद होगा, के इनवर्स उसका फॉर्मूला था। बिल्कुल हम लोग को कंप्लीट है। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध। बस आ गया। यहाँ पर आपको समझाए थे कि यदि वह धातु है, अगर उसको आप गर्म करेंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तो थर्ड नंबर में क्या कहता है, किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? तो बढ़ता है। तो बिल्कुल इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, कि बढ़ जाता है। अगला बात कर लेते हैं हम लोग, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, चालक का ध्यान रखिएगा, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता, प्रतिरोध बढ़ता, विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने से। फिर यही देखिए, एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमाकर आपसे पूछा जा रहा है, तो इस कंसेप्ट को कंप्लीट रखिएगा, बिल्कुल आप बना सकते हैं बहुत ही सारा क्वेश्चन। तो अब हम आपसे कह रहे हैं, अगला कह रहा है फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है। देखिएगा, इसमें बहुत सारे बच्चे गलत मार देते हैं फ्यूज तार में, क्योंकि आप लोग सुने होंगे ज़्यादातर टंगस्टन, टंगस्टन नाइक्रोम, ये सब आदमी सुनता है और मार देता है टंगस्टन। बट वो बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो इसमें बिल्कुल सही जो ऑप्शन है वो है लेड या टीन मिश्र धातु से। तो बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होगा ना, क्योंकि अगर आपको वोल्टेज को मापना है, ढंग से वोल्टेज को मापना है, तो प्रतिरोध, विरोध अधिक होना चाहिए, तब तो आप डिफरेंस माप पाइएगा। इसका मतलब है कि अनंत होना चाहिए अगर परफेक्ट चाहिए तो, आदर्श के लिए अगर चाहिए तो अब बात कर लेते हैं, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। तो किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह, अब भी तो आपको समझाएं, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो आपको बताए हैं कि जैसे ही आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह का कारण होता है, तब विभव में अंतर का, क्योंकि जब डिफरेंस बनेगा विभव के बीच में, तब धारा का प्रवाह होगा। अगर डिफरेंस ही नहीं बनेगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर 7 का आंसर सी होगा। अगला बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? तो तांबा। देखिए, संयोजक तार बनाने के लिए इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, नाइक्रोम, टंगस्टन, मैग्नीज और तांबा, तो इसमें तांबा हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श आमीटर, देखिए वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत हो सकता है, आमीटर के लिए शून्य होता है। तो बहुत आसान सा बात है, शून्य होता है। अगला क्वेश्चन का बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से शुरू में ही बताए कि इस पर हम लोग बनाएंगे सेट और कंप्लीट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है एक 220 वोल्ट और 1000 वाट
बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है, बल्ब द्वारा खपत की गई शक्ति क्या होगा? तो बिल्कुल बने रहिएगा क्योंकि इसमें आपको बनाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो भाई बहुत सिंपल सा बात है। पहला दो गो कंडीशन यहाँ पर बन जाता है। पहला कंडीशन का हम लोग बात कर लेते हैं, इस फर्स्ट वाले कंडीशन का, इस कंडीशन का जो आप लोग देख पा रहे हैं। अब कह रहा है इसमें कि P बराबर जो है ना, तो हम फॉर्मूला जानते हैं। P बराबर क्या होता है? तो P बराबर होता है V स्क्वायर और बाई R होता है। ये तो हम लोग जानते हैं। लेकिन बात है यहाँ पर V कितना दिया हुआ है, R कितना है? तो R तो हम नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले जो बल्ब दिया गया है उस बल्ब का आर निकाल लेते हैं, प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? भी स्क्वायर। अब भाई आर हो जाएगा, लेकिन भी स्क्वायर दिया कितना है? तो भी स्क्वायर दिया है इस बल्ब में, अगर आप सही ढंग से ध्यान से देख रहे हैं तो भी बराबर दिया हुआ है यहाँ पर 220 वोल्ट। तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे? 220 वोल्ट का क्या हो जाएगा? भी स्क्वायर का हो जाएगा, भी स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे ही भी स्क्वायर हो जाएगा, और अब बात कर लेते हैं पावर का, तो पी यहाँ पर आ चुका है क्योंकि आर यहाँ पर चला गया है। तो अब बात कर लेते, तो ये हो जाएगा 1000। सही बात है। तो आर बराबर हो जाएगा 220 का स्क्वायर, अब आई 1000। अब बात कर लेते हैं इधर वाले पर। तो इधर वाले पर क्या कह रहा है? शक्ति क्या होगा? तो शक्ति का मतलब P पूछ रहा है, तो P का फॉर्मूला तो फिर वही होता है ना, P बराबर होता है भी स्क्वायर बाई आर। अब हम लोग R जान चुके हैं, R का यहाँ पर फॉर्मूला दिया है, भी यहाँ पर दिया ही है। तो भी बराबर यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 110 वोल्ट, और इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, भी स्क्वायर है। आर में भी क्या स्क्वायर दिया हुआ है? तो लिखा हुआ है 220 वोल्ट, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो 1000 हो जाएगा। अब हम अगर सही से देखते हैं तो 1000 ऊपर चला जाएगा, लेकिन जब 1000 ऊपर चला जाएगा तो बड़ा कॉमन सा एक बात आ जाएगा, आप समझ सकते हैं। 110 और 220, और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर होने की वजह से, और 1000 ऊपर आ जाएगा। अब हमारे कहने का मतलब है कि 0 से 0 गायब हो जाएगा और 2 हो जाएगा, स्क्वायर होने से ही 4 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 1/4, और यहाँ पर इंटू कितना हो जाएगा? 1000। तो कट कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 250। दैट मीन्स हो जाएगा P बराबर कितना हो जाएगा? 250, 250 वाट हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, एक बार अगर आप ध्यान से देख लिए, आर को ना, सिर्फ आर को यहाँ पर बैठा देना है। आप ध्यान से देखिए ना, आर यहाँ पर बैठा दिया गया है, और आर जब बैठा दिया गया है आर की जगह पर, तो इसको बहुत सिंपल तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं और कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो हमारा आंसर आ जाता है P बराबर, आप देख सकते हैं 250। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात कर लेते हैं प्रतिरोध का। ध्यान से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, एक दो बार सॉल्व कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्या कह रहा है? प्रतिरोध का बीमीय सूत्र होता है। तो प्रतिरोध का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो आप लोग को बहुत अच्छा सा सिंपल सा ट्रिक बताए थे 1232 का। तो जैसे ही आप यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर हो जाता है बी, और एक कंप्लीट हो जाता है। अगला बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? तो फिर ये क्वेश्चन रिपीटेड है। आप कह रहे हैं कि तांबा वाला तार जो है सबसे बेस्ट है कि इसका प्रतिरोधक तार बनाया जा सकता है। अगला बात कर लेते हैं, फिर यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, बहुत बेहतरीन सा न्यूमेरिकल है, बिल्कुल बने रहिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हमारे कहने का मतलब है, कह रहा है किसी चालक में 3.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब चालक में धारा कितना प्रवाहित हो रही है? 3.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है प्रति सेकंड। प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? संख्या का मतलब n है, तो हम कहते हैं अब प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा है, तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, I बराबर होता है Q/T। I बराबर होता है Q/T। तो अब जैसे ही कोई कहेगा कि Q बराबर क्या हो जाएगा, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, IT हो जाएगा।
तो हमारे कहने का मतलब है यहाँ पर Q बराबर हो जाएगा I की जगह पर 3.2, और सेकंड में तो एक ही है तो यहाँ पर कूलम्ब हो जाएगा। Q का तो वैल्यू आ गया। अब Q का वैल्यू आ गया, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस एन ई। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है n। तो n बराबर क्या हो जाता है, तो आप जानते हैं कि हो जाएगा Q बाई ई। तो Q के जगह पर दिया कितना है, तो Q के जगह पर दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा, 3.2, और कूलम्ब में ई के जगह पर कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। कूलम्ब से कूलम्ब गायब हो जाएगा, और 1.6 से 3.2 कट करेंगे 2 हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर कितना 2 इंटू 10⁻, जो -19 है ऊपर जाएगा तो ये +19 हो जाएगा, मतलब 19 हो जाएगा। तो n बराबर कितना होने वाला है, तो आप देख सकते हैं n बराबर होगा 2 इंटू 10⁻+19, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन रहता है, और एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है आपके बिहार बोर्ड में। यहाँ पर ध्यान देना क्या है कि सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन में क्यू निकाल देना है। क्यू निकालने के बाद बात कर लेंगे हम एन निकालने के लिए, और क्यू निकालने के लिए जब एन निकाल लेंगे बस हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, और इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का। तो क्वेश्चन नंबर 14 में अगर बात करते हैं फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है, तो ऑलरेडी ये रिपीटेड क्वेश्चन है जिसमें आप समझ रहे हैं। फिर यहाँ पर ध्यान रखने का बात है कि टंगस्टन, नाइक्रोम, तांबा तीनों नहीं हो सकता है, लीड टीन मिश्र धातु हो सकता है। अगला बात कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल एक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल माना जाता है। कह रहा है एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर 3 गुना लंबा कर दिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर 3 गुना लंबा कर दिया जाता है, तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। तो बुआ ध्यान से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। हमारे कहने का मतलब एक तार हमारे पास है, एक तार है बाबू, ध्यान से देखना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ए है, जो तार का काट क्षेत्रफल है वो ए है, लंबाई कितना है एल है। हम इसी तार को लंबा और कर देते हैं। 11th में आप सेम कंसेप्ट पढ़े होंगे कि जब तार की लंबाई को बढ़ा देते हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाता है। लंबाई कितना कर देते हैं 3L, जैसे यहाँ पर जो है उसका 3 गुना कर देते हैं, एरिया घट जाएगा। तो इसके एरिया को हम कह देते हैं A1 और इसके एरिया को कह देते हैं A2। लेकिन बहुत कॉमन सा एक इसमें बात आता है कि वॉल्यूम दोनों का सेम रहता है, वॉल्यूम तार 1 का और तार 2 का सेम रहेगा। तो V1 बराबर क्या होता है V2। तो अब हम कहते हैं कि V1 बराबर जब V2 हो जाएगा भाई, तो बड़ा सिंपल सा एक बात कह देते हैं आपको यहाँ से कि V1 के जगह पर एरिया इंटू लेंथ होता है, तो A1 इंटू एल है। दूसरा V2 के जगह पर हो जाएगा A2 इंटू 3L हो जाएगा। अब हम कहेंगे कि L से L तो गायब हो जाएगा यहाँ पर। अब जैसे ही कोई यहाँ पर कहने का प्रयास करेगा कि A2 बराबर क्या हो जाएगा, तो हम कह देंगे यहाँ पर A2 इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, A2 इक्वल टू हो जाएगा बाबू 3/A1। A2 इक्वल टू हो जाएगा 3/A1, क्योंकि यहाँ पर 3 जो यहाँ पर 3 जो है, 1 सेकेंड, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, A1 L1 L और दूसरा हो जाएगा A2 इंटू 3L। अब हम कह रहे हैं कि L से L क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब जैसे ही बात आप करिएगा A2 इक्वल टू, तो A2 इक्वल टू 3 इधर चला जाएगा, तो E हो जाएगा A1/3। बुआ ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। V1 V2 दिया हुआ है, बराबर है, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा,
A1/3 हो जाएगा। अब यहाँ से बहुत ही सिंपल है, कोई भी बना देगा, बस यही कंसेप्ट है और कुछ नहीं, इसमें अब बनाना ही कुछ नहीं है। ध्यान से देख लीजिएगा, अब तो बिल्कुल सब कोई बना देगा। तब R बराबर आप जानते हैं फॉर्मूला, R बराबर क्या होता है, तो R बराबर होता है ρl/a। पहला तार के लिए है 1 है। बराबर क्या लिख देते हैं 10, ये तो इसका हम लोग जानते हैं 10 ओम होता है पहले वाले का। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले पर, अगर आप चाहिएगा तो R बराबर कितना हो जाता है, रो एल के जगह पर दूसरा तार में कितना है 3L है, ध्यान से देख लीजिएगा 3L है। और एरिया सेकंड वाले तार का जो है, क्योंकि वॉल्यूम बराबर होने से A2 बराबर क्या हो चुका है 3 इधर चला गया है, ध्यान से देख लीजिएगा 3 यहाँ पर चला गया है, तो 3 यहाँ पर चला गया है तो A1/3 हो चुका है। अब यहाँ पर लिख देंगे हम लोग A1 और बाई 3 लिख देंगे, तो क्या होने वाला है, ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे ही आप बात करिएगा कि रो, आप अगर यहाँ पर देख रहे हैं ρl/a1, तो यहाँ पर भी ρl/a1 है, और 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पर वही कंसेप्ट बच जाएगा जो यहाँ, तो जहाँ पर ρl/a1 लिखा रहता है वहाँ पर क्या लिख देंगे 10। तो 10 से अगर 10 से 9 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 90 ना हो जाएगा, और 90 हो जाएगा तो यहाँ पर ओम हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि इसका आंसर जो होने वाला है 15 का आंसर नंबर होने वाला है सी। तो बिल्कुल सही सा ऑप्शन है। और इस क्वेश्चन को आपसे हम कह रहे हैं, यहाँ पर अधिकतर बार पूछा गया है कि तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, तो 2 गुना के लिए तो आप लोग और आसानी से बना सकते हैं। इस पर कोई भी अब क्वेश्चन आप सेट कर सकते हैं एरिया निकाल कर, कन्फ्यूज मत होइएगा, ध्यान से देख लीजिएगा और बन जाएगा। अगला बात कर लेते हैं क्रिचॉफ, तो आप लोग जानते होंगे क्रिचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्रमशः आधारित है। तो आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण, तो ये तो बिल्कुल आप सिंपल सा है, बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाता है, आप ध्यान देना पड़ेगा आपको, तब आप इसको कंप्लीट कर पाइएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, एक हीटर 100 वाट, ध्यान से देख लीजिएगा, एक हीटर है जो 100 वाट का है और 200 वोल्ट के तार को बीच से 2 टुकड़े कर समानांतर क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट विभवांतर। तो पहले ना पूरा क्वेश्चन पढ़ने से क्वेश्चन को हल्का सा सिंपल कर दीजिए। एक हीटर है 100 वाट और 200 वोल्ट के तार को बीच से, तो सबसे पहले तो इस तार का हम लोग को आर निकालना पड़ेगा कि इस तार का आर कितना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, P बराबर होता है V²/R। तो हमारे कहने का मतलब है कि हम आर निकाल देते हैं, तो आर बराबर क्या हो जाता है, तो V² और बाई P हो जाता है। और V के जगह पर हम लोग जानते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए ना, लिखा हुआ है 200 वोल्ट, और 200 वोल्ट का मतलब यहाँ पर स्क्वायर हो जाने वाला है। और हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ पर, और जैसे ही P का बात कर लीजिएगा तो P में 100 भी दिया हुआ है। तो जब 100 दिया हुआ है तो 200 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, तो 200 का स्क्वायर अगर आप देखिएगा तो ये हो जाएगा 4 और 4 0 हो जाएगा, और नीचे में आप देखिएगा तो 100 कट मार देंगे तो हो जाएगा 400। अब ये बात क्या कह रहा है, चलिए तो आर तो हम निकाल लिए कि 400 ओम है, तो 400 ओम का तार के बीच से 2 टुकड़े कर, बीच से दो टुकड़ा कर दिया गया। तब बीच से 2 टुकड़ा जब कर दिया जाएगा और उसको समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा जैसे ही बीचों बीच से काट दीजिएगा तब प्रतिरोध भी 2 भाग में बढ़ जाएगा। तब प्रतिरोध जब 2 भाग में बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 200 ओम, और ये भी हो जाएगा 200 ओम। इस परिपथ को जोड़ दिया गया है कितना वोल्ट से, तो ध्यान रख लीजिएगा इस परिपथ को जोड़ दिया गया है 200 वोल्ट से, 200 वोल्ट से इस परिपथ को जोड़ दिया गया।
अब जैसे ही परिपथ को 200 वोल्ट से जोड़ दिया जा रहा है तो कह रहा है क्या कि यहाँ पर बता देना है कि कितनी शक्ति प्राप्त की जाएगा। तो सबसे पहले तो हमको देख लेना पड़ेगा कि यहाँ पर आर क्या हो जाएगा। तो जैसे ही समानांतर क्रम में जोड़ दीजिएगा तो 1/r बराबर 1/r1 1/r2, तो 1/200 प्लस 1/200, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 200, और ऊपर में कितना हो जाएगा 2, तो कट मार देंगे कितना आ जाएगा 100। तो हमारे कहने का मतलब आर बराबर कितना हो जाएगा 100 ओम। आर बराबर कितना हो जाएगा 100 ओम। तो आर बराबर जब 100 ओम हो जाएगा भाई तो बड़ा सिंपल सा बात है, अब तो यहाँ पर आंसर आराम से निकल जाएगा। तो हम कहते हैं अब हमको निकालना क्या है, तो पी निकालना है। तो पी बराबर क्या होता है, ध्यान रखिएगा सेकंड पार्ट चल रहा है, सेकंड पार्ट में v²/r होता है। तो v यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो v देखिए ना यहाँ पर 200 वोल्ट है, v² है तो v² के लिए कितना लिख देंगे हम लोग, तो फिर वही बात है उसका 400 और 00 हो जाएगा। और आर कितना आ चुका है, तो 100 आ चुका है, तो 100 से 2 को तो कट जाएगा, तो यहाँ पर P बराबर हो जाएगा 400 वाट। इसका मतलब है ध्यान से देख लीजिएगा, ए आपका ऑप्शन गलत दे दिया गया है, यहाँ पर 400 वाट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए 400 वाट। कोई दिक्कत समझ में। अब बात कर लेते, ध्यान से देख लीजिएगा, इस सब क्वेश्चन को बिल्कुल रिपीट कर लेना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला बात कर लेते हैं, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो ये बातें आप लोगों को पहले भी बताएं अभी भी बता रहे हैं कि अनंत वोल्ट मीटर के लिए प्रतिरोध अनंत होता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है 1000 वाट हीटर 230 वोल्ट से चिन्हित है, उसका प्रतिरोध क्या होगा। ये तो बहुत सिंपल सा बात है, पहले भी आप लोग जान रहे हैं। आर बराबर क्या होता है v²/p, क्योंकि इसके पहले फॉर्मूला आप लोग देख रहे हैं P बराबर v²/r। अब हम कहते हैं कि यहाँ पर जब v² है तो 230 वोल्ट इंटू 230 वोल्ट। अब बात कर लेते हैं 1000, तो 1000 से 0 से 0 2 को कट जाएगा, और इन दोनों का डिवाइड कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 52.9 ओम। मतलब ऑप्शन होने वाला है इसका डी। लास्ट बात हम लोग कर लेते हैं, स्विच ऑन करने के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप बढ़ता है या घटता है, क्या होता है पूछ रहा है। तो हम कहते हैं कि देखिए जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब का ताप तो शुरुआत में तो धीरे धीरे गर्म होता है वो, लेकिन बाद में स्थिर हो जाता है। क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है कि वो लाल हो जाता है और उससे खाना बन सकता है, ऐसा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है, एक सर्टेन टेम्परेचर पर जाकर स्थिर हो जाता है। तो प्रथम बढ़ता है फिर स्थिर हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर होने वाला है डी। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा, कुछ क्वेश्चन सेट रहा, बिल्कुल आप बने हुए हैं और आप देख रहे हैं। तो एक बार इसको पुनः दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितने बनाने वाले क्वेश्चन थे सारे इंपॉर्टेंट थे और बहुत अच्छा चैप्टर रहा। अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक स्टे ट्यून्ड, फिजिक्स करो, बाय बाय।